ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेल लीड अपनी बहन को किस कर रहा होता है। अगले दिन जब वह लड़की जागती है तो सोचने लग जाती है कि उसने ये कैसा अजीब सा सपना देखा है। असल में कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे से, जिसका बाकी बच्चे उसके अजीब हुलिये की वजह से मजाक बना रहे होते हैं। तभी वहां हमारी फीमेल लीड लिन आ जाती है और उन सबको ये कहकर भगा देती है कि मेरे भाई को तंग करना बंद करो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। उनके चले जाने के बाद वो लड़का, जिसका नाम यांग होता है, कहता है कि दीदी आप मुझे अपना भाई बना लो। वो लड़की अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है, लेकिन एडॉप्शन सेंटर वाले यांग को लिन के साथ जाने की इजाज़त नहीं देते। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और कई साल बीत जाने के बाद लिन एक खूबसूरत लड़की बन चुकी होती है। कोई उसके घर का दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, सामने यांग और उसकी माँ खड़ी होती हैं। यांग उसे देखकर कहता है कि दीदी आखिर हम इतने सालों के बाद मिल ही गए। तभी लिन के डैड आकर बताते हैं कि यही चेन ही है जिससे मैं शादी कर रहा हूँ। लिन मिस चेन से मिलती है और कहती है कि आपका बेटा तो बहुत बड़ा हो गया और आप तो बहुत यंग लगती हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यांग के सामने बहुत सी बड़ी उम्र की लड़कियां खड़ी हुई हैं और उसमें से उसे किसी को अपनी मां बनाने के लिए चुनना था। वो इसके लिए एक लड़की को 1 मिलियन देने के लिए तैयार था। आखिर में वो चैनी को चुनता है और उसे बताता है कि लिन के डैड शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं और तुम मेरी मां बनकर उनसे शादी करोगी। अब प्रेजेंट में वो सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मिस जेन लिन को बताती हैं कि तुम्हारा भाई यांग भी तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता है। लिन के डैड कहते हैं कि फिर तो यांग को यही हमारे साथ रहना चाहिए। मिस चेन कहती हैं कि नहीं नहीं, लिन लड़की है और उसे अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इस पर लिन सोचती है कि कैसे उसके डैड उसकी माँ की मौत के बाद उसे अकेले पाला और उसकी खुशियों का हमेशा ध्यान रखा, तो अब उसे भी उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए वो कहती है कि यांग हमारे साथ रह सकता है। रात को जब वो सो रही होती है तो यांग उसके कमरे में घुस जाता है। उसकी रिंग से एक अजीब सी रोशनी निकलती है, जिससे लिन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। इसके बाद वो उसके साथ रात बिता लेता है और कहता है कि अब तुम मेरी हो गई हो। अगले दिन वो सोचती है कि उसे कितना अजीब सपना आया है और कहती है कि पता नहीं क्यों मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। वो नहाकर बाहर आती है तो उसे यांग मिल जाता है। यांग उसे बताता है कि दीदी मैंने आपके लिए खाना बनाया है। ये सुनकर वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। लिन कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, लेकिन तुमने ये कैसे बनाया? इसमें जो फूल डलता है वो तो यहाँ कहीं नहीं मिलता। भी लिन को कल रात यांग की गर्दन पर बना वही फूल याद आ जाता है। घबराहट की वजह से उससे खाना यांग पर गिर जाता है। वो माफी मांगते हुए उसकी गर्दन साफ करने लगती है। तभी देखती है कि लिन की बॉडी पर एक टैटू बनने लगा है और उसे फिर से वही टैटू याद आ जाता है, लेकिन दोबारा देखने पर वहां कुछ भी नहीं होता। उसे लगता है कि वो सब कुछ सिर्फ वहम है और कल रात जो हुआ वो महज एक सपना था, इसलिए चुप हो जाती है। तभी वहां लिन का बॉयफ्रेंड सॉन्ग आ जाता है। यांग को लिन का हाथ पकड़े देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो यांग को मारते हुए कहता है कि तुम कौन हो और लिन को हाथ लगाने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई। यांग उसके कान में कहता है कि लिन मेरी है और तुम्हें हमारे बीच नहीं आना चाहिए। फिर वो प्रिटेंड करते हुए कहता है कि दीदी मुझे दर्द हो रहा है। यांग को पीछे करते हुए लिन सॉन्ग से कहती है कि सॉन्ग तुमने इसे क्यों मारा? ये मेरा भाई है और तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। सॉन्ग कहता है कि ठीक है, मेरी गलती है, चलो अब तुम अपना मूड ठीक करो। हमारी 3rd एनिवर्सरी आने वाली है और मैंने हमारे लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया है। सॉन्ग लिन को अपने करीब करके उसे प्यार भरी बातें कर रहा होता है। ये सब देखकर यांग से सहन नहीं होता और वो अपने जादू से एक गिलास तोड़ देता है, जिससे सॉन्ग के कपड़े गीले हो जाते हैं और वो उन्हें बदलने चला जाता है। सॉन्ग लिन से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मगर उसे शर्म आ रही होती है और वो कहती है कि हम दोनों का यूं एक रूम में होना सही नहीं है। सॉन्ग उसे याद दिलाता है कि तुमने कहा था कि मैं हमारी 3rd एनिवर्सरी तक इंतजार करूं। अब हमारी 3rd एनिवर्सरी आने वाली है और तुम मेरी हो जाओगी। ये कहकर वो कपड़े बदलने चला जाता है। यहाँ यांग अपनी जादू से एक सांप बुला लेता है और उसे इस सॉन्ग को ढूंढने का कहता है। जादुई बांसुरी की आवाज़ सुनकर लिन यांग के कमरे में आ जाती है, लेकिन कुछ न देखकर कहती है कि सॉन्ग की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उसे गलत फहमी हो गई थी, वरना वो बहुत अच्छा लड़का है।
यांग कहता है कि आपको कैसे इतना यकीन है कि वो अच्छा लड़का है। फिर उसे दीवार से लगाते हुए पूछता है कि क्या आपने मिस्टर सॉन को घर की चाबी दी है। लिन बताती है कि हाँ, इमरजेंसी की सिचुएशन में उसने चाबी दी थी। यांग कहता है कि आपको उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, आप अभी भी यंग हैं और हो सकता है कि आपको किसी दिन उससे भी बेहतर हैंडसम और रिच लड़का मिल जाए। तभी उन्हें सॉन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दोनों जल्दी से रूम की तरफ भागते हैं। लिन और सॉन दोनों ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लॉक खराब हो गया होता है। यांग लिन की मदद करने के बहाने दरवाजे पर किक मारकर उसमें झूल जाता है। लिन सॉन्ग से पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। सॉन्ग कहता है कि लिन तुम्हारे रूम में सांप है, लेकिन लिन के देखने पर वहां कुछ नहीं होता। यांग एक नकली सांप लाकर कहता है कि मिस्टर सॉन, कहीं आप इससे तो नहीं डर गए थे। सॉन्ग कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूं जो एक खिलौने से डरूं, मैंने सच में एक सांप देखा था। और लिन से कहता है कि तुम तो मेरी बात पर यकीन करती हो ना। लिन कहती है हाँ, पर अब तुम ठीक नहीं लग रहे, तुम आराम करो, मैं एनिवर्सरी मनाने तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रात को जब वो सो रही होती है तो यांग अपने असली हुलिये में उसके पास आ जाता है और उसकी रिंग से निकलने वाली रोशनी से लिन फिर से अजीब महसूस करने लगती है। वो उसे छूने लगता है तो वो जाग जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, फिर से मेरे ख्वाब में क्यों आ गए हो। यांग कहता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और उसे किस करने लगता है। लिन कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनकर यांग कहता है कि तुम मिस्टर सॉन्ग से ब्रेकअप कर लो, वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और उसे लगातार किस करता रहता है। तभी वो अपने हाथ पर सांप देखकर जाग जाती है। डर की वजह से वो पानी पीती है और जब ग्लास रखने लगती है तो अपने हाथ पर वही टैटू देखती है। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरे ख्वाब वाले सांप जैसा है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर यांग वहां आ जाता है और कहता है कि दीदी आप ठीक तो हैं ना। उसे देखकर लिन सोचती है कि यांग तो मेरे ख्वाब वाले लड़के के जैसा ही लग रहा है। फिर सोचती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और यांग आखिर ऐसा करेगा भी क्यों। वो यांग से कहती है कि कुछ नहीं, बस मैंने एक बुरा सपना देख लिया था। जैसे ही वो बाहर जाने लगती है तो फिसलकर यांग पर गिर जाती है और उसकी खुशबू सूंघते हुए सोचती है कि यांग से तो वही खुशबू आ रही है जो मेरे ख्वाब वाले लड़के से आ रही थी। यांग कहता है कि लगता है मिस्टर सॉन्ग आपको खुश नहीं कर पाते, इसलिए आप और लड़कों पर गिर रही हैं। वो सीधी होकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और यांग वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हैं, उनके बारे में तमीज़ से बात किया करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है।